कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सुनीता सचिन जैन सिविल लाइन दिल्ली, मंजू विनोद जैन गुड़गांव, सविता सागर जैन ऋषभ विहार, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। त्रिकालवर्ती पंच परमेटी भगवंतों को, त्रिकालवर्ती तीर्थंकर भगवंतों को नमन और वंदन करते हुए ग्रंथ का मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। वंदितु सब सिद्धे ध्रुवे मचल मनोभवं गदिं पते भोक्ष्यामि समय पाहुड मृणिमो सुध केवली भणिदम निज स्वरूप को परामिरस जामे भरियो अपार बंदो परमानंद में समय सारे अविकार बंदो परमानंद में समय सारे अविकार। सभी साधर्मी जनों को साधर जय जिनेन्द्र। समय सार की रोचक ज्ञानवर्धक चर्चा यहाँ पर चल रही है। सभी ग्रंथों का राजा समय सार ग्रंथादि राज को माना गया है। समय सार को जाने बिना समझे बिना कोई भी सम्य दृष्टि नहीं हो पाता है। समय सार का मर्म जानना, पहचानना, उसका अनुभव करना जीव के लिए परम आवश्यक है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है कि समय ही इस लोक में सबसे सुंदरतम पदार्थ है। समय सुंदर होने पर भी समय सबके लिए सुलभ नहीं है। चौथी गाथा की विशेष चर्चा यहाँ प्रारंभ हुई थी, जिसमें आचार्य देव ने कहा कि काम भोग बंधन की कथा सबके लिए सुलभ है, क्योंकि इसे हर भाव में, हर पर्याय में काम भोग बंधन की कथा अनंतों बार सुनने को मिली है और काम भोग बंधन की कथा का अनंतों बार परिचय किया है और काम और भोग बंधन की कथा को अनंत बार अनुभव भी किया है। जिसे बार बार सुनते हैं, बार बार परिचित जिससे होते हैं, उसका अनुभव करते हैं, वह कथा सबको सुलभ हो जाती है। दुनियादारी की सारी बातें सबके लिए सहज है और सुलभ भी हैं, पर आत्मकथा, शुद्धात्मा की कथा, समय सार की कथा सबके लिए सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। समय सार ग्रंथ आचार्य देव का मूल ग्रंथ है। समय सार ग्रंथ में दुर्लभ आत्मा की बात को सुलभता से बताने का प्रयास किया जा रहा है और शुद्धात्मा से परिचय कराया जा रहा है। परिचय से प्रीति पैदा होती है, प्रीति से आनंद की अनुभूति होती है। आत्मा की अनुभूति की कला में निपुण बनाने का मार्ग समय सार ग्रंथादि राज के माध्यम से प्रशस्त किया जा रहा है। गाथा एक बार पुनः दोहरा लेते हैं। सोदे परिचिदानुभूदा सब सेविका में भोग बंद कहा एयत शुभ लंबो लमरी न सुलहो बिहत से। इस गाथा का बहुत महत्वपूर्ण भाव है कि इस भाव में जीव ने अनंतों बार, अनेकों बार, कई भवों से यह जीव काम भोग बंधन की कथा में ही निपुण हो रहा है। और आचार्य कहना चाहते हैं, इस भाव में सभी को देह परिवर्तन के पहले समय सार ग्रंथ के मर्म को समझने का पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए,
क्योंकि अनादिकाल से जीव संसार सागर में गोते लगा रहा है। काम भोग की कथा का रसपान अनादिकाल से ही कर रहा है। और हमारे टीकाकार अमरचंद देव ने इस चौथे नंबर की गाथा की टीका करते हुए कहा है कि संसारी प्राणी काम भोग बंधन की कथा का परस्पर में आचार्यत्व भी करता है। एक दूसरे को काम बंधन की कथा की शिक्षा और दीक्षा भी देते हैं, इसका परिचय भी कराते हैं। 5 इंद्रिय के भोग विलास की बातें यह अनादि से सीख भी रहा है और सारे जगत को सिखा भी रहा है। छल कपट मायाचारी के नए नए तरीके दुनिया को मनोरंजन के नाम पर सिखाई जा रही हैं। इसलिए हमारे पूजनकार ने पूजा में लिखा है, भव वन में जीवर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग समृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। अनादिकाल से जिस संसार वन में भ्रमण करता हुआ जी भर कर के घूम चुका है। चारों गतियों की यात्रा जीव ने अनेकों बार की है, एक एक कण को अनंतों बार भोगा है, पर सच्चे सुख की प्राप्ति का योग नहीं बना। पूजनकार ने और भी आगे लिखा कि दिन रात सुभाषो भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। यह जीव दिन रात सुभाषो भाव में ही कहते हैं उलझा हुआ है। कभी अशुभ परिणाम करता है, जब डर लगता है तो यह जीव शुभ भावों की ओर सन्मुख हो जाता है और शुभ अशुभ परिणामों का खेल यह जीव अनादिकाल से खेलता हुआ आश्रव भावों के माध्यम से कर्म बंधन को ही प्राप्त हो रहा है। कसाय और पुद्गल की दुकान अनादि से खुली हुई है और कसाय और पुद्गल की दुकान खूब चल रही है, पर ज्ञान की दुकान समय सार की दुकान आज तक हम लोगों ने खोली ही नहीं है। यह ज्ञान की दुकान शुद्धात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग है उसको हमने आज तक समझने का, जानने का, पहचानने का प्रयास ही नहीं किया है। तो कसाय की पुद्गल की दुकान को बंद करके और ज्ञान की दुकान खोलने की प्रेरणा हमारे आचार्य देव कह रहे हैं। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं संसार की दुकान बंद करके एकत्व के अनुभव की बात को गहराई से समझने का हम सबको कहते प्रयास करना चाहिए। इस निकृष्ट पंचम काल में उत्कृष्ट समय सार की व्याख्या हम सबको सुनने को प्राप्त हो रही है। काल भले निकृष्ट हो, पर बात हम सबको उत्कृष्ट सुनने को प्राप्त हो रही है। और पंचम काल के अंत तक शुद्धात्मा के आनंद को चखने वाले भव्य जीवात्मा कहते पाए जाएंगे। शास्त्रों में ऐसा कहा है कि निकृष्ट पंचम काल के 21,000 वर्ष के भीतर 123 ऐसे महाभद्र परिणामी जीव होंगे जो यहाँ की आयु पूर्ण करके विदेश क्षेत्र में जन्म लेकर के और 9 वर्ष के भीतर केवल ज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष में जाएंगे। पंचम काल में महान भव्य जीव भी पैदा होने वाले हैं। वो महान भव्य आत्माएं महाभद्र परिणामों के निमित्त से विदेश क्षेत्र में जन्म लेकर के और केवल ज्ञानी बन करके मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। समयसार ग्रंथ भ्रष्ट कभी नहीं करता। अनादिकाल का जो भ्रष्ट आचरण है उसको मिटा करके सिद्ध सलाह पर सिद्ध परमेटी बनने की क्षमता, योग्यता, सामर्थ पैदा करता है। समय सार को नहीं जानने से जीव अनादि से भटक रहा है। अतः दौलत राम कवि ने कहा, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग। अब आत्म के हित पंथ लाग, अब जीव को संसार की उलझनों से बचा करके और आत्मा के कल्याण के मार्ग में जीव को लग जाना चाहिए। आत्म कल्याण का मार्ग ऐसा अद्भुत मार्ग है कि स्वयं के बिना हमारा आत्म कल्याण की प्रारंभ नहीं होता। संसार के सारे काम दूसरों के माध्यम से कराए जा सकते हैं। दुकान पर आप नहीं जाओगे तो मैनेजर आदि
अन्य कर्मचारी दुकान को चला लेंगे। घर के काम आप नहीं करोगे तो घर के काम नौकर चाकर के माध्यम से कराए जा सकते हैं, पर आत्म कल्याण स्वयं के अलावा और कोई करने में समर्थ नहीं होता है। इसलिए हमारे कवि ने और भी आगे कहा, दौलत राम कवि ने, कि लाख बात की बात यही निश्चय उल्लाओ, तोड़ी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। ये दौलत राम महाकवि ने अद्भुत प्रेरणा सारे जगत के जीवों को दी है कि जैसे बने तैसे हमें आत्मा की अनुभूति करने का मार्ग कहते प्रशस्त करना चाहिए। अब आत्म और ध्यान को छोड़ो और समय सार के असली ज्ञाता बन कर के धर्म ध्यान से नाता जोड़ो। समय सार न ग्रस्तों का ग्रंथ है न मुनियों का ग्रंथ है। जो आत्मा के गवेशी हैं उनके लिए समय सार ग्रंथ की रचना आचार्य देव के द्वारा की गई है। बनास दास जी ने नाटक समय सार में लिखा है, काहू के विरुद्ध नाही पर्याय बुद्धि नाही, आत्म गवेशी ना ग्रस्त है ना यति हैं। जो आत्मा के प्रेमी हैं उनके लिए समय सार ग्रंथ की महान रचना की गई आचार्य देव के द्वारा। और समय सार ग्रंथ किसी के विरुद्ध नहीं है। चलनान योग का विरोधी समय सार नहीं है, करणान योग का विरोधी समय सार नहीं है, और प्रथमान योग का विरोधी समय सार नहीं है। समय सार तो सारे अनुयोगों का सार है। समय सार सबके लिए है, इससे सबका विकास होता है। और आत्मा की प्राप्ति के लिए सब प्रयास करें। जो प्रयास करेगा उसका परिचय करेगा, उसकी अनुभूति करेगा और निश्चित उसे उत्तम सुख की प्राप्ति करेगा। अनादिकालीन मिथ्या संस्कारों पर विजय पाने के लिए कुंद की वाणी हमें समझना ही पड़ेगी। जो केवली सुत केवली और आचार्य कुंद की वाणी को सुनकर के जागेगा वह समय सार का अनुभवी बनेगा। इस सामान्य चर्चा नहीं है, बहुत गंभीर चर्चा है। ये भगवान के द्वारा कही गई जो बात है उसको समझने के लिए हमारे भीतर विशेष योग्यता अंदर से कहते हैं जागृत होना चाहिए। जब तक हम अपने भीतर समय सार का रस पैदा नहीं करेंगे, समय सार की रुचि पैदा नहीं करेंगे, तब तक समय सार की अनुभूति नहीं हो पाती है। अपने को ग्रस्त, श्रावक और अन्य रूप में अनुभव न करते हुए अपने को ग्रस्त, श्रावक आदि से लक्ष्य हटा करके, मुनि की अवस्थाओं से भी लक्ष्य हटा करके, पर्याय बुद्धि को छोड़ करके अपने द्रव्य स्वभाव शुद्धात्मा से प्रीति कराने वाला ही महानतम ग्रंथ है। जो पर्याय बुद्धि में चिपका हुआ है, जो अवस्थाओं को अपना रूप मानता है, अवस्थावान को भूल जाता है, वह समय सार के मर्म को ग्रहण नहीं कर पाता। अवस्था में ही अवस्थावान रहता है, पर अवस्थाओं से प्रीति ना करके अवस्थाओं में रहने वाला जो त्रैकालिक शुद्ध चेतन स्वरूप भगवान आत्मा है उसे प्रीति जोड़ने की बात समय सार कहता है। इसलिए सारे ग्रंथों से समय सार को विशेष बता दिया जाता है। जो चर्चा समय सार ग्रंथ में आई हुई है ऐसी दुर्लभ चर्चा और किसी ग्रंथ में हमको प्राप्त नहीं होती है। सुलभ तो समय सार है, मोही ने उसे दुर्लभ बना दिया है और कुछ लोगों ने डरा दिया है कि समय सार पढ़ोगे तो भ्रष्ट हो जाओगे। वो महान अपराध कर रहे हैं जो समय सार को पढ़ने का निषेध करते हैं। समय सार को जो पढ़ेगा वह कर्म बंधन से मुक्त होगा, उत्तम सुख की प्राप्ति करेगा, परम सुख की प्राप्ति का रसास्वादन करेगा। ये बात सही है कि समय सार के पाठकों का आचरण, व्यवहार, उनका जीवन भी श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। सिंगनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही समाता है। समय सार की बात भी वही ग्रहण कर पाता है जिसके आचार विचार सात्विक होते हैं, जिसका आचरण जैन धर्म की मर्यादा के अनुकूल होता है। सामान्य आचरण तो होना ही चाहिए। कभी कभी ये भी होता है कि समय सार की
बात सुनकर के उनका आचरण ठीक हो जाता है। भगवान महाविष्णु का जीव शेर की पर्याय में था। दो मुनिराजों ने उस शेर को संबोधन किया और शेर को पहले नहीं कहा तुम मांसाहार को छोड़ो, तब तुम्हें हम धर्म की बात सुनाएंगे। उन मुनिराजों ने उन शेर की योग्यता को देख करके, क्षमता को देख के, प्रतिभा को देख करके उस शेर को सम्य दृष्टि बनने का उपदेश दिया, शुद्धात्मा की बात उन्हें समझाई और अंतर मुहूर्त के भीतर उस शेर की पर्याय में रहने वाले महावीर के जीव को 5 लब्धियों की उपलब्धि हो जाती है। क्षोषम लब्धि काम करना प्रारंभ कर देती है, विशुद्धि लब्धि हो जाती है। मुनिराज की शांत मुद्रा को देख करके वह जीव विशुद्ध परिणामों को प्राप्त हो जाता है, उनकी देशना को सुनने के लालच हो जाता है। दोनों पंजों को जोड़ करके आंखों से आंसू बहते हुए वह शेर उनकी एक एक बात को ध्यान से सुन रहा है, सुन भी रहा है, समझ भी रहा है और समझ करके उसको आत्मसात करने के लिए बारंबार उसका अभ्यास करता है। प्रायोग लब्धि के भीतर प्रवेश कर जाता है और प्रयोग करने वाली लब्धि को प्राप्त करके वह जीव कहते हैं कर्ण लब्धि के परिणामों में प्रवेश कर जाता है और अंतर मुहूर्त के भीतर 5 लब्धियों को प्राप्त करता हुआ वह हिंसक शेर अहिंसक शेर बन जाता है। वह मिथ्या दृष्टि जीव सम्य दृष्टि बन जाता है। वह महाअज्ञानी ज्ञानी बन जाता है। या अंदर में पाता प्रकट होने का काल पकता है तो ग्रंथों की उच्च कोटि की बात को सुन करके उसका आचरण उसके अनुसार कहते होना प्रारंभ हो जाता है। और वही शेर कहते हैं हम किसी जीव की हिंसा नहीं करता, छना हुआ पानी पीता है और शाकाहार का वह भोजन ग्रहण करता है और सम्यत्व के बल पर वह आत्मा का रसास्वादन करने की कला को सीख जाता है। ऐसा अद्भुत स्वरूप आगम में कहा है। इसलिए जिनकी पात्रता अभी जागी नहीं है वो जीव आगे जाकर के समय सार की बात को सुन करके समझ करके अपने जीवन का परिवर्तन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। इसलिए हम सबको समय सार का मर्म ग्रहण करने का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि यही कथा सबसे दुर्लभ है जिसको जीवन सुलभ बनाना है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ ढोक। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आराधना संचय ग्रीन पार्क, सुशील विनोद जैन योजना विहार, कमल पलवन कुंजा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, गुप्तदान विश्वास नगर दिल्ली, गुप्तदान सिविल लाइन दिल्ली।